नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स और परिवर्तन योग की। देखिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो है एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स या परिवर्तन योग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसका रीज़न है क्योंकि जब भी एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट किसी भी चार्ट में प्लैनेट एक्सचेंज कर जाते हैं, तो क्या होता है कि नेटिव की लाइफ में सडन इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हम उसको बोल सकते हैं, होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में होते हैं, ये देखने में आता है। और इसका कैलकुलेशन का एक मेथड है जिससे आप आइडिया ले लेते हो कि ये इवेंट कब होंगे। ठीक है। अब सडन इवेंट से मेरा क्या मतलब है? देखिए, क्या होता है कि कई बार जो एक बंदा है, बहुत ही पावरफुल फैमिली में और पैसे वाली होता है फर्स्ट हाफ लाइफ में, पर सडनली आप देखोगे कि उसके सेकेंड हाफ में, या हम बोल सकते हैं कि आफ्टर 30 या एक एज आती है, तो उसकी सडन उसका डाउनफॉल हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसका मतलब अप से बहुत टॉप लेवल से बिल्कुल बॉटम पे आ जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई बंदा, एक क्या होता है कि खूब पार्टी करने वाला होता है, एंजॉयमेंट करने वाला होता है, काफी पैसे वाला होता है। सडनली वो, आप देखते हैं कि वो ये सारी चीजें छोड़ करके एक सन्यासी बन जाता है या इस टाइप के कामों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो सारा जो ये चीजें होती हैं, ये मोस्टली या एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स की वजह से होती है या रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नाड़ी के। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये काफी एडवांस कॉन्सेप्ट है, एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स। इसको मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी दी हुई है इसके बारे में, जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट हैज बीन गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस। ये मैंने आपको बताया कि इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है आपको। जो भी सडन इवेंट्स होते हैं, एन एक्सचेंज प्लैनेट्स गिव सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, मे बी गुड और बैड। देखिए, गुड और बैड ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के प्लैनेट्स से वो मिलने वाला है, और क्या फ्रेंडली प्लैनेट्स या शत्रु, जो एनिमी प्लैनेट्स होते हैं, फ्रेंडली प्लैनेट्स का एक्सचेंज हो रहा है या एनिमी प्लैनेट्स का एक्सचेंज हो रहा है, वो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। एंड आफ्टर द लिंक, यहाँ पे मैंने लिखा हो कि किन प्लैनेट से उसका कनेक्शन बनने वाला है। एक्सचेंज होने के बाद जब वो दूसरे साइन में जाता है या राशि में जाता है, तो वहाँ पे कौन से प्लैनेट मिल रहे हैं उसको। अच्छे प्लैनेट्स मिलेंगे, फ्रेंडली प्लैनेट्स मिलेंगे, तो वो अप करेगा उस रीजन में, उस एरिया में। और वहीं अगर एक्सचेंज जो है शत्रु ग्रहों से होगा, उसकी मूवमेंट भी वैसी ही होगी, तो हम कहेंगे कि उसको परेशानियां होंगी। ये मोस्टली सेकेंड हाफ में। इसका एक एक एज एज कैलकुलेशन का मेथड है। वो कभी मैं मैं अब जो आगे वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं शेयर करूंगा इसके बारे में। और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, जो न्यूबी हैं या नए लोग हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में स्पेशली, परिवर्तन योग को आप सबसे पहले देखें। क्योंकि क्या होता है कि जब एक्सचेंज होता है चार्ट में प्लैनेट्स का, तो आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको दिखता नहीं है डायरेक्टली वो योग। एक्सचेंज होता है प्लैनेट्स का, तो वो प्लैनेट कनेक्शन करके आपका कुछ और कंडीशन बना देता है चार्ट में। आपको दिख रही होती है अच्छी कंडीशन, पर एक्चुअल में वो अ, अच्छी नहीं होती कंडीशन। तो वो सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है चार्ट में। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, चार्ट लेकर के, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, ये मैंने एक चार्ट लिया हुआ है समझाने के लिए। मैंने इस पे केवल सिंगल प्लैनेट पहले लिए हुए हैं, कि जिससे आपको डाउट ना क्रिएट हो। ये केवल कंडीशन वो है कि जब सिंगल प्लैनेट्स का एक्सचेंज हुआ, उसके आगे पीछे, जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जैसे सन और मार्स का एक्सचेंज देख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि इसके आगे पीछे या इसके साथ कुछ प्लैनेट बैठे हुए हैं, और जो हमारी कंडीशन थी 1 2 3 5 7 9 11 12 वाली, वैसी सिचुएशन ना हो। अब मान सपोज कर लीजिए यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है सन के साथ, और सन और मार्स का साइन एक्सचेंज हो जाता है। देखिए, साइन एक्सचेंज से मतलब क्या है? सूर्य जो है मंगल की राशि जो एरीज है उसमें बैठा हुआ है, मंगल सूर्य की राशि लियो में बैठा हुआ है। तो हम इसे बोलेंगे कि दोनों ने राशि एक्सचेंज, साइन एक्सचेंज कर लिया है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी मंगल है, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। आप केवल ये ना समझे कि यहाँ पे केवल सन है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि सन यहाँ पे भी और मंगल यहाँ पे भी है। अब एक्सचेंज होने से मेरा मतलब क्या है? देखिए, मैं इसको दिखाता हूँ। जब एक्सचेंज हो गया, ठीक है,
तो मार्स यहाँ पे आप लिख दीजिए, जैसे मैंने अभी दिखाया था कि मार्स को यहाँ मान लीजिए जब एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों ने साइन एक्सचेंज कर लिया है तो दोनों एक दूसरे की राशियों में माने जाएंगे, और सन यहाँ पे मान लिया जाएगा। अब इसको प्रिडिक्शन में कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे? देखिए, सन जो है एरीज में था। एरीज मतलब उच्च की राशि, जो सन की जो, ये सन जो है आपको मालूम होगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या बाकी जगह भी हम कहते हैं कि सन जो है एरीज में उच्च का हो जाता है, मतलब बहुत पावरफुल हो जाता है। मंगल जो है लियो साइन में था, तो वो नॉर्मल है उसके लिए, उसका कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। बट आफ्टर एक्सचेंज क्या हुआ, जो सन था वो अपनी राशि में आ गया। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या हम बोलते हैं नॉर्मली कि जब भी कोई प्लैनेट अपनी राशि में आ जाता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, मंगल यहाँ एक्सचेंज होकर के अपनी राशि में चल गया तो वो भी स्ट्रांग हो गया। बट देखिए, यहाँ एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट मैं पहले क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि जो सन था वो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि उच्च होकर के उच्च की राशि में अपना बैठा हुआ है। जो अपनी खुद की राशि होता है उसमें तो पावर होती है, पर जब वो एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, एक राजा की तरह बैठा हुआ है। सन क्या है? फादर है, आपको मालूम होगा। मार्स क्या है? ब्रदर है, छोटा भाई है आपका। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, बिफोर एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज से पहले क्या सिचुएशन थी फादर की? फादर बहुत अच्छी सिचुएशन में थे, क्योंकि उच्च के होकर के बैठे, तो हम बोल सकते हैं फादर की सिचुएशन बहुत अच्छी थी, बहुत पावरफुल होंगे। और मार्स नॉर्मल थे, क्योंकि लियो साइन में थे। ठीक है, एक चीज हो गई। बट अब आप देखिए एक्सचेंज के बाद हुआ क्या। मंगल जो है अपनी राशि में चला गया, और जो सन है वो अपनी साइन में आ गया। तो यहाँ पे अब हम बोलेंगे कि जो पहले जो पावर थी फादर की वो लूज हो गई। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि एक कॉन्सेप्ट है कि किसको लॉस हुआ किसको गेन हुआ। तो यहाँ फादर को एक्सचेंज के बाद लॉस हो रहा है। लॉस मतलब उस तरीके का नहीं है, सिचुएशन तब भी अच्छी रहेगी एक्सचेंज के बाद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब नहीं हुई। ठीक है, अब जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है उसको हम देखते हैं। अगर सपोज कर लो एक्सचेंज में कुछ प्लैनेट भी इन्वॉल्व हैं इन जगहों पे, जैसे सन तो अपना एलोन बैठा हुआ है, खाली अकेले है, पर यहाँ मंगल जो है भाई है, जो छोटा भाई, वो राहु के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, मंगल आपकी बॉडी का कारक भी है, ये आपको मालूम है। और राहु क्या है? एनिमी है, मंगल का सूर्य का दोनों का ही। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब बिफोर एक्सचेंज जो ब्रदर है वो राहु जो है उसका शत्रु ग्रह है, उसके साथ होने की वजह से परेशानियों में है, जो भाई है, छोटा भाई है, क्योंकि मंगल से हम छोटे भाई को देखते हैं मोस्टली। हम ये भी बोल सकते हैं नेटिव के विद रिस्पेक्ट में कि जो इसमें मंगल राहु का हम बोलते हैं ये एक्सीडेंटल सिचुएशन या किसी तरीके की प्रॉब्लम, मंगल और राहु। और अगर ये यही फीमेल चार्ट होता तो हम बोलते हैं कि मार्स मतलब हस्बैंड है। ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए फीमेल चार्ट होता तो मार्स राहु ये मार पिटाई करने वाला हस्बैंड हो सकता है, मार पिटाई करने वाला हो सकता है, लड़ाई झगड़ा करने वाला हो सकता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे मार्स मतलब हस्बैंड को राहु खाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्स, राहु क्या है आपका, ये डेथ का कारक है, तो ये आपको परेशान, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हस्बैंड को। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे भाई को, और जो अगर फीमेल चार्ट है तो हम बोलेंगे आफ्टर मैरिज जो है हस्बैंड को प्रॉब्लम है, होंगी। ठीक है, बट जब एक्सचेंज हो गया, अगर हम ये अगर एक्सचेंज नहीं देखेंगे तो ये हमारी प्रिडिक्शन फेल हो जाएगी। पर जब हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्स जो है अपनी राशि में आ गया, और राहु जो है, तो सॉरी, सन जो है अपनी साइन में आ गया। ठीक है, और एक्सचेंज के बाद क्या हुआ, जो मार्स था जो परेशानियों में फंसा हुआ था मंगल के साथ, ये राहु के साथ, वो सेकेंड हाफ में वो सेफ हो गया, भाई हो गया या हस्बैंड बोलेंगे, वो भी ये दोनों लोग सेफ हो गए। और यहाँ पे क्या हुआ, इनके जो फादर हैं वो अब उनको परेशानियां स्टार्ट हो गई सेकेंड हाफ में। ठीक है, अब इसी चीज को मैं अभी और एक एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको।
देखिए यहाँ पे क्या है, जुपिटर जो है मार्स के साइन में है, और मार्स क्या है, जुपिटर के साइन में है, मतलब राशि में है। तो हम बोलेंगे कि जुपिटर और मार्स का एक्सचेंज होगा। यह मैंने सिंगल प्लैनेट इसलिए लिया है कि पहले ये आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से फंक्शन करता है कॉन्सेप्ट। आफ्टर एक्सचेंज क्या हुआ, जो जुपिटर जो है वो अपनी राशि में चला गया, साइन में चला गया, और मंगल जो है, मार्स जो है अपनी राशि में आ गया। यहाँ मेजरली ऐसा कुछ नहीं दिखता कि बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों नॉर्मल अपनी अपनी राशियों में आ गए, तो हम कहेंगे दोनों स्ट्रांग हो गए। यहाँ किसी को मेजर लॉस या गेन नहीं समझ में आता। बट जब हम देखते हैं कि कुछ प्लैनेट्स जब प्लेस हो जाते हैं, देखिए यहाँ जो है सैटर्न जो है वो भी है, केतु भी है, ठीक है, और मंगल भी है, तीनों है, ठीक है। ये जो सैटर्न जो है कर्म कारक है, आपका जो प्रोफेशन का कारक है, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, जो प्रोफेशन मैंने आपको पहले भी प्रोफेशन की वीडियोस बनाए हुए हैं, वहां पे मैंने बताया हुआ है कि जब भी सैटर्न अपने शत्रु ग्रहों के साथ, जैसे मार्स है, केतु है, ये दोनों कट, मतलब बोलते हैं कि बहुत जबरदस्त परेशानियां करते हैं प्रोफेशन को, सैटर्न को। जब दो दो प्लैनेट्स के साथ लिंक हो गया तो हम बोलेंगे कि जो नेटिव है उसको प्रोफेशन में काम करने में, जॉब करने में, बिजनेस करने में उसको परेशानियां आ रही हैं, ठीक है। बट आफ्टर एक्सचेंज क्या हुआ इस चीज में, देखिए जो एक्सचेंज हुआ तो क्या हुआ कि जो ये जुपिटर था वो निकल करके यहाँ आ गया सैटर्न के साथ, ठीक है, और मार्स जो है वो यहाँ आ गया निकल करके अपनी राशि में, उसने छोड़ दिया। तो हम बोलेंगे सेकेंड हाफ में क्या हुआ, जो सैटर्न जो अभी परेशानियों में था उसको जुपिटर का सपोर्ट मिल गया। और जुपिटर मैंने बताया हुआ है पहले भी, प्रोफेशन के आप मेरे वीडियोस देखिए जो भी जॉब से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड मैंने डाले हुए, उनको देखेंगे तो उनमें समझ में आएगा, क्लियर होगा। तो जुपिटर जो है ब्लेसिंग है, कि ये अगर इन्वॉल्व हो जाती है किसी भी तरीके से, तो वो जो समस्याएं दिख रही होती हैं, प्रॉब्लम्स दिख रही होती हैं, वो उनमें कमी आ जाती है। तो हम क्या बोलेंगे कि जुपिटर सैटर्न को जो है कर्म को या नौकरी को या व्यवसाय से जिसमें भी है वो खुद के काम में है, तो उसमें इसको अब सपोर्ट मिल रहा है जुपिटर से, अब वो प्रोग्रेस कर पा रहा। और यहाँ जो केतु था जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेजरली सैटर्न को, वो भी अब कंट्रोल में आ गया, क्योंकि जुपिटर जो है केतु को भी कंट्रोल करता है। जुपिटर ही एक ऐसा प्लैनेट है जो मेजरली सभी के साथ उसकी ज्यादा एनिमिटी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को आप अपने चार्ट्स पे लगा करके देखिए। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जा करके कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको और भी डिटेल में जो भी मुझे उसमें प्रॉब्लम जहाँ पे आपको फंस रही होगी तो मैं उसको आंसर करूँगा। दूसरा, अगर आपको ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखने में या इंटरेस्ट है तो आप हमारी वेबसाइट जो है ज्योतिष.com के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस चल रही हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।